नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे फसल क्रांति। तो आइए नजर डालते हैं आज के 10 बड़ी खबरों पर। भारत में कोविड-19 वैक्सीन के करीब 50 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। स्टडीज का दावा है कि वैक्सीन लगी हो तो कोविड-19 की वजह से गंभीर लक्षण या मौत होने की आशंका काफी कम हो जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नई स्टडी ने कुछ नए तथ्य सामने रखे हैं। रिपोर्ट का दावा है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। इसकी वजह कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट है, यानी वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी खतरा टला नहीं है। इसलिए वैक्सीनेटेड लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी जा रही है। आरक्षण के लिए ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्य को देने वाले बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस पर मुहर लगाई थी। इससे राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपनी जरूरतों के हिसाब से ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 127वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। पिछले महीने ही वीरेंद्र कुमार ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बात भी करेंगे। साल 2016 में उत्तर प्रदेश से ही योजना के पहले चरण की शुरुआत हुई थी। इसी साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के लिए भी फंड जारी किया था। ये अतिरिक्त कनेक्शन उन गरीब परिवारों को दिए जाएंगे जो उज्ज्वला योजना के पहले चरण में शामिल नहीं हो सके थे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल के अलावा ज्यादातर राज्यों में मल्टीप्लेक्स 30 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, मगर स्थिति ये है कि उन्हें मुश्किल से 5 से 10% ऑक्यूपेंसी मिली है। नई फिल्में रिलीज ना होने से कई मल्टीप्लेक्स के पर्दे अब तक बंद ही है। ज्यादा खराब स्थिति अभी सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की है। जब तक 3-4 बड़ी फिल्में रिलीज नहीं होती तब तक थिएटर बिजनेस पटरी पर लौटने के आसार नहीं है। देश में 9,600 थिएटर स्क्रीनें हैं। इनमें 6,000 से ज्यादा सिंगल स्क्रीन और बाकी मल्टीप्लेक्स है। हर थिएटर से उनके स्टाफ के अलावा फूड, परिवहन, पब्लिसिटी और दूसरे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। देश के ज्यादातर उद्योगों में काम शुरू हुआ है, मगर मनोरंजन उद्योग का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं है कि उससे नॉर्मल दिन कब आएंगे। अब रुक करते कृषि विभाग से जुड़े कुछ खबरों की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 9वीं किस्त देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में कल यानी सोमवार को भेज दी गई। लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें किस्त के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान भाई सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्र के लेखपाल और कृषि अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। कभी कभी तो सरकार की तरफ से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, लेकिन किसानों के अकाउंट में नहीं पहुंचते हैं। इसकी वजह आपके आधार, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती का होना हो सकता है। किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिली है तो इसकी शिकायत पीएम किसान सम्मान के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक पीएम किसान हेल्पलाइन डेस्क के ईमेल pmkisan.ict@government.in पर संपर्क कर सकते हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने खादी बांस महोत्सव की पहल की है, जिसका उद्देश्य जनजातीय ग्रामीणों को स्वरोजगार का बढ़ावा देना और मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देना है। इसके तहत बीएसएफ के जवानों की मदद से राजस्थान के जैसलमेर में 1000 बांस के पौधे लगाए गए हैं। तो वहीं 21 अगस्त से पहले देश के कई राज्यों में 15,000 बांस के पौधे लगाए जाएंगे, जिन्हें विशेष रूप से असम से मंगवाया गया। कृषि क्षेत्र में नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड पदों का पूरा विवरण आइए जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 44 पद, फाइनेंस और अकाउंट ऑफिसर 21 पद। अब बात करते हैं एजुकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कंप्यूटर की भी जानकारी होना जरूरी है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.asrb.org.in पर जाना होगा और वहां दिए पदों संबंधित दिशा निर्देशों के हिसाब से जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। बिलासपुर के गांव सुंदर बहादुरपुर निवासी मोहम्मद रफीक ने हरियाणा कृषि ग्रामीण विकास बैंक के फील्ड अधिकारी एवं सह सहायक प्रबंधक रमेश कुमार पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। रफीक ने बैंक से 4,80,000 रुपए के ऋण लिया। इसके बाद उसने आरोपी बैंक अधिकारी रमेश को 6 लाख रुपए जमा करवा दिए। इसके बाद आरोपी ने उसे नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दिया, लेकिन आरोपी ने ये रुपए बैंक में जमा नहीं करवाए। जब किसान रफीक के पास नोटिस आया तो उसे धोखाधड़ी का पता चला। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी रमेश कुमार पर धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। अब नजर डालते हैं खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़े कुछ खबरों की ओर। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड सहित 7 मेडल जीतकर 48वां स्थान हासिल किया। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इस खेल महाकुंभ की चर्चा करने में अगर भारत को कोई मेडल मिलता तो वो गोल्ड मेडल ही होता। टोक्यो ओलंपिक के दौरान फेसबुक पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट के मामले में भारतीय दुनिया में नंबर 1 रहे। भारतीयों ने इस मामले में अमेरिका, ब्राजील और फिलीपींस के लोगों को पीछे छोड़ दिया। साथ ही जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ओलंपिक के दौरान इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दूसरे सबसे ज्यादा मेंशन किए जाने वाले एथलीट बने। ये जानकारी 23 जुलाई से 8 अगस्त के टाइम पीरियड के दौरान फेसबुक और इंस्टाग्राम के डेटा से सामने आए हैं। अंत में आपको बता दें, एक्ट्रेस लारा दत्ता ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के रिलेशनशिप को लेकर एक खुलासा किया है। उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि रणबीर और आलिया इस साल ही शादी करने वाले हैं। रणबीर आलिया काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। पिछले 2 साल से दोनों की शादी के कयास लगाए जा रहे हैं। फैंस को भी उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है। लारा दत्ता ने कहा, मुझे लगता है रणबीर और आलिया इस साल ही शादी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे पुरानी जनरेशन की हो गई है और इसलिए उन्हें नहीं पता कि कौन से बॉलीवुड कपल अभी डेट कर रहे हैं। लारा ने कहा कि कुछ कपल के बारे में उन्हें ये भी नहीं पता कि वे अब साथ में है या फिर नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसे आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।